स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज कल से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। पापा के पास जाना होगा भाई। क्या हुआ? मामा जी ठीक तो है नायरा? हाँ लेकिन भाई हमें अभी क्या पापा के पास जाना होगा भाई। इससे पहले कि उन्हें पता चल जाए। भाई चलिए। कौन बताएगा बेटा? तू ये क्या कह रही है? पापा का फोन आया था अभी। उन्होंने मानसी को रोते हुए पुलिस स्टेशन की तरफ जाते हुए देखा अकेले। इससे पहले कि वो बाजी से कुछ पूछे हमें उनके पास पहुंचना होगा। प्लीज चलिए। तू रुक, मैं जाता। नहीं मैं भी जाऊंगी आपके साथ। नहीं छोड़, तू रुक जाके। लल्ला सही केवे है। थारे को देखकर मुन्ना ने पता ना चलना होगा ना तो भी चल जाएगा। हाँ बेटा नायरा तू यहीं रुक। लल्ला चल बेटा, मैं चलता हूँ तेरे साथ। चल। मैं क्यों नहीं गई? मुझे जाना चाहिए था पापा के पास। नायरा भैया गए ना पापा के पास, वो उन्हें संभाल लेंगे। तुम प्लीज अपने आप को संभालो नायरा, सब ठीक हो जाएगा। पापा मुझे मुन्ना की बहुत चिंता हो रही है। ये राजपन्ना और लल्ला आ जाने से पहले उसे पता चल गया तो कैसे संभालेगा वो खुद को? पापा आपने सुना? भाई ने बताया आपको? उन्होंने धोखा दिया है पापा हमें। अंधेरे में रखा है हमें पापा, झूठ बोला है हमसे। नहीं बताया पापा, उसने भी सच छुपाया हमसे। मैं कार्तिक से बहुत गुस्सा हूँ पापा, कभी माफ नहीं करूंगी उसे। ये सब कैसे? उन्होंने? वही तो पापा, हमने उन लोगों पे इतना भरोसा किया, उन्होंने हमें धोखा दिया। एक साथ कितने सारे दुख दिए उन्होंने हमें पापा। मेरी मम्मा को हमसे अलग कर दिया, हमसे सच छुपाया, धोखा दिया पापा हमें उन्होंने। दूसरे किसी से क्या शिकायत करूं पापा? कार्तिक ने भी नहीं बताया, ना ही मुझे, ना आपको, ना किसी को। इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है? कार्तिक इसमें कोई गलती नहीं है। वो चाहकर भी नहीं बता पाया जैसे मैं नहीं बता। चीकू? हाँ, मुझे भी पता चल गया था कुछ दिन पहले, लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था आप सबको बताने की। नायरा मेरी बात समझने की कोशिश कर। कोई भी फैसला लेना इतना आसान नहीं होता। मैंने खुद बहुत सोचा कि कैसे बताऊं। कितनी बार तो बात मेरी जुबान तक आई पर क्यों नहीं बताया आपने भाई? नायरा मैं नहीं भाई, वो कोई रीजन नहीं है। नहीं सुनना है मुझे कुछ भी। नायरा प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कर नायरा। याद है ना मम्मा ने क्या सिखाया था हमें? सच को सच की तरह देखना चाहिए। तेरा सच
मेरा सच ये सोच के नहीं, बस सच की तरह अभी हम इमोशनल हैं, गुस्से में, इसलिए सब गलत लग रहा है। लेकिन प्लीज अपना दिमाग ठंडा करके सोच, अपने आप को दूसरे की जगह पर रख के सोच नायरा। और ये सच बहुत ही तकलीफदेह है। सिर्फ छोटी होती ना भाई तो बर्दाश्त कर लेती मैं, लेकिन धोखा वो कैसे बर्दाश्त करूं? नहीं होता मुझसे बर्दाश्त भाई। और वही दिया हूं, भरोसा टूट गया है मेरा, वो कैसे भूल जाऊं मैं? नायरा, ये क्या कर दिया कृष्णा जी, किस मुश्किल में डाल दिया मुझे। दोनों तरफ मेरी फैमिली, तू तो किसका साथ दूं? अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। सॉरी भाई, बार बार मेरी वजह से ही तकलीफ हो रही है ना आपको। पर अब बस सच सबके सामने आ गया और अब आप नायरा भाभी को जाके बता सकते हैं कि आपकी कोई गलती थी ही नहीं, गलती मेरी है। और ये मेरी फैमिली, मुझे बचाते बचाते इन्होंने सबको सजा दे दी। आई एम सॉरी भाई, आई एम रियली सॉरी। भाई अब ना सब ठीक हो जाएगा, जिसको सजा मिलनी चाहिए उसी को सजा मिलेगी। भाई तुम चुप रहो मानसी, तुम्हें कुछ नहीं पता। कार्तिक तुम तो समझदार हो, तुम्हें तो पता है ना कि मानसी से गलती से एक्सीडेंट हुआ था। प्लीज अपनी बहन को बचा लो कार्तिक, प्लीज तुम कुछ करो ना कार्तिक। तुम एक बार बात करके देखो ना, तुम्हारी बात वो लोग नहीं डालेंगे। एक बार कोशिश करके तो देखो कार्तिक, प्लीज। वो जो कहेंगे हम करने को तैयार है कार्तिक। कोई बात नहीं कर सकता, बस प्रे कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ भगवान से कि मेरी बहन के साथ कुछ गलत ना हो। नहीं कार्तिक, तुम एक बार नायरा से बात करो ना, प्लीज कोशिश तो करो। तुम्हें मानसी की कसम कर। नहीं भाई, कोई जरूरत नहीं है, सच है ना सबके सामने। उन्हें जो फैसला लेना होगा वो लेंगे भाई, आप उन्हें फोर्स नहीं करेंगे। और रही बात मेरी भाई, तो चिंता मत कीजिए आप, मुझे कोई डर नहीं। मुझे मंजूर है उनका कोई भी फैसला, चाहे और किसी को हो चाहे ना हो। आपने फोन उठा लिया, बस इतना ही बहुत है मेरे लिए। आप कुछ नहीं भी कहेंगी फिर भी अपने बेटे की बात जरूर सुनेंगी, इतना यकीन है। I'm sorry नानी, I'm really sorry, मैंने आप सबको दुख पहुंचाया, लेकिन यकीन मानिए मेरा, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। ये फोन मैंने कोई सफाई देने के लिए या आप लोगों का फैसला जानने के लिए नहीं किया, या उस फैसले में अपनी सिफारिश रखने के लिए। आप बहुत हर्ट होंगी ना। अगर नायरा की मॉम की बात है तो आपकी बेटी हो, और मैं जिसे आपने हमेशा अपना बेटा माना, उसने धोखा दिया आपको। अगर आप ऐसे ही समझती हैं तो फिर आप जो सजा देंगी मुझे मंजूर है। बस संभालिए सबको, अपने आप को, पापा को, नायरा को, सबको। नानी काश कि आप यहां होते तो आपकी गोद में सर रख कर रो लेता। शायद वो भी नसीब नहीं है मुझे। आपको जो ठीक लगे वो फैसला आप ले लीजिए, लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार कह दीजिए नानी कि सब ठीक हो जाएगा बेटा।
प्लीज नानी, मुझे बहुत बड़ा सहारा मिल जाएगा। प्लीज नानी, प्लीज नानी, सिर्फ एक बार कह दीजिए प्लीज। ठीक है, I'm sorry नानी, वो मैंने आपको और परेशान कर दिया। I'm sorry। हुई है सो जो राम रचि राखा, को करे तरक बधावे साखा। थैंक यू सो मच नानी, बस इतना ही काफी है मेरे लिए। आप प्लीज अपना ख्याल रखना, और नायरा का भी, उसे बहुत जरूरत है आपकी। क्यों बाल गोपाल, क्यों कर रहे मेरे बच्चों के साथ ऐसा? क्यों मेरे बच्चों के बीच में दूरी पैदा कर रहे हैं आप? मैंने सोचा भी ना था ऐसा दिन भी आएगा, मेरा साया भी मुझसे कभी दूर जाएगा। मन में कैसी हलचल है, बिखरा बिखरा हर पल है, दिल को दीपक की तरह वो जलाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? मेरा गुस्सा, मेरी नाराजगी गलत है? नहीं ना, इतना तो मानते हो ना तुम? प्लीज मेरा यकीन करो, ट्रस्ट मी प्लीज।